नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष शिक्षा। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ ज्योतिष में ग्रहों की 10 अवस्थाएं एवं उनके फल को लेकर। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की 10 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। ग्रहों की 10 अवस्थाएं इस प्रकार हैं: दीप्त, स्वस्थ, मुदित, शांत, दीन, शक्त, दुखित, विकल, खल और कोपी। आइए जानते हैं कि इन 10 अवस्थाओं को किस प्रकार से ज्योतिष में देखा जाता है, यानी कि हमारी जन्म कुंडली में देखा जाता है, और इन अवस्थाओं का क्या फल मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की पहली अवस्था यानी कि दीप्त अवस्था के बारे में। दीप्त अवस्था मतलब जो ग्रह अपनी उच्च राशि में अथवा मूल त्रिकोण में हो। ग्रहों की उच्च राशि क्या होती है वह मैं आपको बता चुका हूं, और सूर्य चंद्रमा को छोड़ के हर ग्रह की दो राशियां होती हैं, तो उनमें से एक राशि जो होती है वह मूल त्रिकोण की राशि होती है। तो जो भी ग्रह अपनी उच्च राशि अथवा मूल त्रिकोण की राशि में हो उसे दीप्त कहा जाता है। तो जो भी ग्रह दीप्त अवस्था में होता है वह ग्रह पूर्ण शुभ फल देने में सक्षम होता है। ग्रहों की दूसरी अवस्था का नाम है स्वस्थ। स्वस्थ अवस्था में जो ग्रह स्वग्रही होता है अर्थात अपनी ही राशि में होता है वह स्वस्थ कहलाता है। ऐसा ग्रह भी शुभ फल देने में विशेष समर्थ होता है। ग्रहों की अवस्था में तीसरी अवस्था का नाम है मुदित। जो ग्रह अधिमित्र यानी कि पंचदा मैत्री के अनुसार जो भी ग्रह अधिमित्र ग्रह की राशि में हो वह मुदित कहलाता है। ऐसा ग्रह अति शुभ फल देने में सक्षम होता है। ग्रहों की अवस्थाओं में चौथी अवस्था का नाम है शांत। जो ग्रह नैसर्गिक मित्र ग्रह की राशि में हो वह शांत कहलाता है। नैसर्गिक एवं तात्कालिक इन दोनों प्रकार के संबंध का यदि तारतम्य किया जाए तो नैसर्गिक विशेष बलवान है। शांत ग्रह भी शुभ फल देने में समर्थ होता है। ग्रह जिस नैसर्गिक मित्र की राशि में बैठा है वह ग्रह मित्र होने के साथ साथ शुभ ग्रह भी हो तो फल विशेष शुभ रहेगा। ग्रहों की अवस्थाओं में पांचवी अवस्था का नाम है दीन अवस्था। जो ग्रह समग्रह की राशि में स्थित हो उसे दीन की संज्ञा दी जाती है। दीन ग्रह जिस समग्रह की राशि में बैठा है वह यदि शुभ ग्रह है तो फल सामान्य शुभ होगा, और यदि वह पाप ग्रह है तो शुभ फल कम होगा और पाप फल अधिक होगा। ग्रहों की 10 अवस्थाओं में छठवीं अवस्था का नाम है शक्त अवस्था। जो ग्रह अस्तगत ना हो, उदित हो अर्थात सूर्य के निकट होने से अस्त ना हो उसे शक्त कहते हैं। यह भी सामान्यतः शुभ फल ही देता है। ग्रहों की 10 अवस्थाओं में से 7वीं अवस्था का नाम है दुखित अवस्था। जो ग्रह नैसर्गिक शत्रु की राशि में हो वह दुखित कहलाता है। यह अनिष्ट फलदायक है। यदि पाप राशि हो तो और भी कष्टकारक होता है। ग्रहों में 8वीं अवस्था का नाम है विकल अवस्था। जो ग्रह अधिशत्रु की राशि में हो वह अति दुखित या विकल कहलाता है। ऐसा ग्रह अशुभ फल देने वाला होता है। 9वीं अवस्था का नाम है खल अवस्था। पाप ग्रह की राशि में स्थित होने से ग्रह खल कहलाता है। यह भी अशुभ फल देने वाला है। यदि पाप ग्रह शुभ स्थानों का स्वामी हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो अशुभ फल में न्यूनता होगी। और ग्रहों की 10 अवस्थाओं में आखिरी अवस्था यानी कि 10वीं अवस्था को कोपी कहते हैं। ग्रह सूर्य के साथ होने से अस्त होता है उसे कोपी या कुपित कहते हैं। यह भी अशुभ फलदायक होता है। विशेष यह है कि बुध सूर्य के साथ होने पर भी अशुभ फलदायक नहीं होता। तो प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ग्रहों की 10 अवस्थाएं क्या होती हैं। इन 10 अवस्थाओं को जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं के बेस पर हम जन्म कुंडली में फल कथन कर सकते हैं। अब कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जन्म नक्षत्र क्या होते हैं एवं जन्म नक्षत्र का फल किस प्रकार देखा जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सबके सम्मुख इसके आगे के विषय को लेकर यानी जन्म नक्षत्र के फल को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।